कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि गाय भैंस अपने बछड़ी की आवश्यकता से ज्यादा दूध बनाती है। अगर उसका बछड़ा ज्यादा दूध पी लेगा, उसका पूरा दूध पी लेगा, तो बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। अगर गाय भैंस से वो दूध नहीं निकाला तो दूध उसके शरीर में सूखेगा और उसको बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बात कितनी सही है, कहां तक सही है, आइए इसका विश्लेषण करें। गाय भैंस एक मां है। धरती पर हजारों प्रजातियां हैं जीवों की, उसमें स्तनधारी प्राणी होते हैं। 6000 से ज्यादा प्रजातियां हैं स्तनधारी प्राणियों की धरती पर। उसमें गाय भैंस भी हैं, उसमें हम इंसान भी हैं, उसमें कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, व्हेल है, डॉल्फिन है, चमगादड़ है। ये सारे के सारे स्तनधारी प्राणी हैं। स्तनधारी प्राणियों में मां अपने शरीर में दूध बनाती है, क्योंकि वो मां अंडे नहीं देती है। अब चिड़िया अंडा देती है, अंडे से जब चूजा निकलता है तो पहले दिन ही चिड़िया उसको लाके कीड़ा खिलाती है, वो कीड़े को खा के पचा लेता है। लेकिन जो स्तनधारी प्राणियों का बच्चा है, वो पैदा होते ही इतना डेवलप नहीं होती है उसकी बॉडी कि पहले ही दिन वो अपने प्रकृति के अनुसार खाना खाने लगे। तो प्रकृति ने स्तनधारी प्राणियों के माओ के शरीर में दूध नाम की एक स्पेशल चीज बनाई, ताकि माँ कुछ समय तक अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाकर इतना डेवलप कर दे उसकी बॉडी कि वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना खाना खाने लगे। इसी कारण से हमारी माँ ने हमको बचपन में दूध पिलाया। इसीलिए गाय भैंस वो भी जब बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे के लिए अपने शरीर में दूध बनाती हैं। ऐसे ही सभी 6000 से ज्यादा प्रजातियों के जो स्तनधारी प्राणी हैं, उनमें माएँ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती हैं जब बच्चा पैदा करती हैं। अब क्या कोई स्तनधारी प्राणी वाली माँ अपने शरीर में अपने बच्चे की आवश्यकता से ज्यादा दूध बनाती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति ने सब कुछ बहुत ही नाप तोल के बनाया है। हमारे लिए कौन सा दूध बनाया था प्रकृति ने? हमारी माँ वाला दूध, जो हमारी माँ ने बचपन में हमको पिलाया। गाय भैंस के शरीर में कौन सा दूध बनाया है? जो उसके बछड़े के लिए आवश्यक है। हमारे लिए वो दूध आवश्यक नहीं है। हर प्रजाति का दूध एवं अलग अलग तरह का होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग तरह के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग तरह के चीजें होती हैं जो उस पर्टिकुलर उस बच्चे के लिए आवश्यक है। जो ग्रोथ हार्मोन है, गाय का जो ग्रोथ हार्मोन है, गाय के दूध का 10 किलो का बछड़ा 1 साल में 100 किलो का हो जाता है, सांड बन जाता है उस ग्रोथ हार्मोन से। इंसान के बच्चे में इतनी तेज ग्रोथ की आवश्यकता नहीं होती है। इंसान का बच्चा 18-20 साल लेता है उतना वयस्क होने में, 1 साल में उस वयस्क नहीं बन जाता है। तो हर तरह का दूध नेचर ने अलग अलग तरह का बनाया है। अब बात यह आती है कि क्या गाय और भैंस अपने बछड़े की आवश्यकता से ज्यादा दूध बनाती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले तो क्या किया, हमने पिछले कुछ 100 सालों में उनकी जो प्राकृतिक चयन की क्रिया थी कि मादा पुरुष का चयन करेगी, फिर प्रजनन होगा, फिर बच्चे होंगे, हमने उसमें हस्तक्षेप किया। हमने अलग अलग जगह की प्रजातियों को लेकर आपस में क्रॉस कराया। इस तरीके से हमने उनका थोड़ा सा दूध बढ़ाया। उसके बाद गाय भैंस का प्राकृतिक भोजन क्या है? घासें, अलग अलग तरह की वनस्पतियां। हमने उनको कृत्रिम आहार देना शुरू किया, चारा, दाना, आजकल सप्लीमेंट और ऐसी तमाम चीजें दे रहे हैं। इसके बाद पिछले कुछ 100 सालों में हमने उनके जीन में परिवर्तन करना शुरू किया। आज की अधिकांश प्रजातियां या तो उनके जीन में परिवर्तन किया गया है, या तो देशी प्रजातियों को ऐसे जीन में परिवर्तित प्रजातियों के साथ क्रॉस कराया गया है। यहां तक कि साहिवाल, गिर और ऐसी जो इंडियन नेटिव ब्रीड्स हैं, वो भी आज मैक्सिमम जो है वो ऐसी फ्रीजियन और ऐसी हाइब्रिड प्रजातियों के साथ क्रॉस कराई गई हैं। तो इस तरीके से हमने उनकी बॉडी में थोड़ा सा दूध का उत्पादन और बढ़वाया। और उसके बाद इस तरह से भी बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन नहीं बढ़ा। इसके बाद हम क्या करते हैं, बछड़ों को पूरे दिन बांध के रखते हैं उनके। अब एक माँ जो होती है अपने नवजात बच्चे को सिर्फ दिन में 2 बार दूध नहीं पिलाती है, बल्कि 2-2 घंटे पर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती है। बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, पचाता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन में सिर्फ 2 बार गाय के बछड़े को, भैंस के पड़वे को हम खोलते हैं। अब अगर 2 ही बार में वो ज्यादा दूध पी लेगा तो दूध नहीं पचा पाएगा। दूसरा, हम लोग जो ये कृत्रिम तरीके से उसका दूध का उत्पादन बढ़वाते हैं, तो ये प्राकृतिक तो है नहीं, ये तो कृत्रिम है। तो ये पहली बात तो गलत बात है। दूसरा, गाय भैंस के दूध की मशीन तो है नहीं कि हमने इधर से रॉ मटेरियल बढ़ाया, उधर से आउटपुट ज्यादा निकल रहा है। वो एक शरीर है, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि उसको एक क्षमता के अनुसार दूध बनाना है।
जब ज्यादा दूध का उत्पादन उससे हम कराते हैं, हार्मोन देकर, जीन में चेंज करके, आर्टिफिशियल खाना देकर, तो ज्यादा दूध बनाने के कारण उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा न्यूट्रिशन दूध बनाने में आता है, शरीर की दूसरी क्रियाएं बाधित होती हैं। वो गाय कई तरह के पोषक चीजें हैं उनकी कमी का शिकार हो जाती है, काफी ज्यादा बीमार होती है। ऐसी गाय भैंसे अक्सर जो ज्यादा दूध बनाती हैं, अक्सर उनको मिल्क फीवर की समस्या होती है। तो ऐसा करके हम उन गायों भैंसों के ऊपर अत्याचार भी करते हैं, उनको बड़ी तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी उम्र घट के आधी रह जाती है इस कारण से। तो ये कहना कि गाय भैंसे अपने बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध बनाती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप निकलिए, आप सड़कों के किनारे कई जगहों पर आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर जो निराश्रित गौवंश हैं 50, 60, 70, 80 की संख्या में रहते हैं, उनमें से आप देखेंगे कि एक झुंड के अंदर 2, 4, 5 गायें होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। वो बच्चे तो नहीं मर जाते हैं, वो तो अपनी मां का पूरा दूध पीते हैं। क्यों नहीं मर जाते हैं? वो इतने सारे जानवर जंगल में हैं, वो माएँ तो नहीं मर जा रही हैं, उनका दूध कौन सा इंसान निकाल रहा है? प्रकृति ने सारी व्यवस्था खुद की है। हम इंसान अपनी लालच में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोई माँ जब बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, उतना ही दूध बनाती है जितना बच्चे के लिए आवश्यक है, और तभी तक बनाती है जब तक बच्चे को दूध की आवश्यकता है, तब तक उसका बच्चा नवजात है। तो कृपया दूसरे की माँ का दूध लेना बंद करें। धन्यवाद।